ये देखो जो सी टेट के जो L1 के सवाल है 2021 वाले L1 के सवाल, इसमें सवाल नंबर 51 देखना एक बार, है ना। 51 में क्या कह रहा है ये, 51 में ये कह रहा है कि एक संख्या के 100 के आधे से अधिक है, यह 6 ढाई से अधिक है और 8 ढाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है और इसका इकाई का अंक इसका ढाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या होगी। देखो इस सवाल में दिमाग लगाने से कोई भी फायदा नहीं है। इस सवाल में ऑप्शन दे रखे थे, एक तो 54, एक 81, एक 72 और एक 63। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। इस सवाल को ऑप्शन से चेक करेंगे अपन। इसमें यह कहना चाह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है। देखो अंकों का योग तो इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है और इसका भी 9 है। लेकिन अगली चीज़ ये कह रहा है कि इसका ढाई का अंक इकाई का अंक के दुगना है, इसका ढाई का अंक इकाई का अंक दुगना नहीं है। 4 दूनी 8 होता है। ये ढाई का अंक इसका दुगना है ना, 1 का दुगना 2 ही होता है। 7 2 का दुगना है नहीं 4। लेकिन ये जो 6 है ये 3 का दुगना है, ये 6 है जो 3 का दुगना है, इसलिए यही आंसर होगा। इसमें और अदर दिमाग लगाने से अच्छा है कि इसी प्रकार से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही इसने अगला सवाल और दे रखा थे, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे दरें दी गई है, क्रेयोन का इतना है, पेंसिलों का इतना है, तो ये रेट दे रखी थी। कुल मिला के ये कह रहा है कि सोहेल ने 1 पैकेट तो क्रेयोन खरीदा, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो उनको कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो कुछ भी नहीं इसमें, एक पैकेट तो उसने क्रेयोन, एक पैकेट का मतलब है कि 15.50 रुपये तो इसका, और 2 पैकेट पेंसिल का, एक पैकेट पेंसिल का मूल्य 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा 28 रुपये, ठीक है। एक पैकेट स्केच पेन का, स्केच पेन का एक पैकेट है 22.50 का, ठीक है। एक कैंची, कैंची 17 रुपये की है। और चमकीले कागज़ की 5 सीटें, चमकीले कागज़ की एक सीट का मूल्य है 2.5 रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 12 रुपये, कितना 12 रुपये, सॉरी 12 नहीं 12.50 हो जाएगा, है ना। और एक पैकेट सजावटी स्टिकर, और एक पैकेट सजावटी स्टिकर की रेट है 5 रुपये। इनको जोड़ लेंगे, ये सारों का भुगतान आ जाएगा, ठीक है। एक और ये एक अगला सवाल दे रखा था, हाँ ये रेलगाड़ी के लिए दे रखा था। रेलगाड़ी के लिए एक सवाल दे रखा था कि रेलगाड़ी है जो 30 मई को चल रही है, 30 मई को चल रही है, कितने बजे, 23:45 पर। जैसे कि अपन को पता है कि रेलवे का जो टाइम होता है 24 घंटे में चलता है, 24 घंटे वाला चलता है। जैसे सुबह के जैसे रात को सुबह होती है 12 बजे, तो 12 के बाद में, 12 नहीं, रेलवे में जैसे 24 हो गया तो उसके बाद में 1 2 3 4, दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 के बाद में 13 14 15 16 17, और जैसे 11 बजेंगे तो 23 बज जाएंगे और लास्ट में 24 तक बजते हैं। कुल मिला के ये है रेलवे का टाइम। तो कहना चाहिए, तो वो कह रहा है कि 1 जून को 2020 को सुबह 5 बजे पहुँचती है, 5 बजकर 15 मिनट पर, यानी सुबह ही पहुँच जाती है वो। तो रेलगाड़ी की यात्रा कुल कितना समय है। अब देखो 30 मई, 30 मई के बाद में 31 मई भी आया, और 31 मई के बाद में ये 1 जून आया, 1 जून को पहुँचती है 5:15। देखो 30 मई से 31 मई तक, 30 मई से 31 मई तक, 31 मई के दोबारा से जब तक 23:45 होएंगे, यानी देखो एक 23:45 से चालू किया और 23:45 से 31 मई के जब तक 23:45 होंगे तो 24 घंटे तो ये हो जाएंगे। और 24 घंटे बाद में ये जो इसकी जो आगे चलेगा ये 15 मिनट ये ऊपर है, तो कितना बज गए 12, और 12 बजे बाद में 1 जून का ये 5:15, यानी 5 घंटे ये लग जाएंगे। और 5:15, 5 घंटे और 15 मिनट ये लग जाएंगे, यानी 5.5 घंटे ये, और 24 पहले थे तो लगभग ये आ जाएंगे 24 और 5 29 घंटे। और यानी ये 12 से 1 2 3 4 5, इसको निकाल लेंगे, सवाल को देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है।
कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसको छोड़ो आप देख लेना। कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे का टाइम है 24 घंटे में चलता है, और ये जैसे 23:45 थे, 31 तक आया तो वो दोबारा से 23:45 हो गए, तो 24 घंटे तो ऑटोमेटिकली यही हो गए। अब इसके बाद की 15 मिनट तो ये 12 बजेंगे तब तक तो ये, और 5:15 ये हो गई, मतलब कि 24 यानी 12 बजे बाद में ये 5:15 तक कितने घंटे होते हैं उनको भी निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। एक 54वां सवाल दे रखा था। अब 54वां सवाल इतना बड़ा दे रखा है, इसको निकालने वाला बेवकूफ़ है, सीधा ऑप्शन से आया अपन। ऑप्शन इसके देखो क्या क्या दे रखे हैं, 1 मिनट ये देखते हैं अपन ऑप्शन। एक तो दे रखा था 84,419, एक 42,937, एक दे रखा 87,649 और 49,327, ये दे रखा था अपन को। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, पढ़ते रहो इनको, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लास्ट में ये क्या कह रहा है कि ये यूं कह रहा है, देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक, जो 10वें स्थान का अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने को पता है 2 होती है, 2 का वर्ग कितना है 4 है। 10वां मतलब इकाई दहाई, ये 4 नहीं, इकाई दहाई नहीं, इकाई दहाई नहीं, इकाई दहाई नहीं। तो ये पता है कि 10वें स्थान का है, यानी इकाई और दहाई का, ये छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, मतलब ये 4 है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। भाई दहाई का जो अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का वर्ग 4 है, तो यही है 4। इसमें इतना दिमाग लगाने से कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें यह भी कह रहा है कि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब, ये है। ये अगली लाइन ये भी कह रहा है कि इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वह एक अंक वाली सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या, बिल्कुल। ये जो 9 है वो सबसे एक अंक वाली है, 9 के बाद में 2 अंक वाली चालू हो जाएंगी, 10 है तो 2 अंक वाली हो जाएगी। ये एक अंक वाली है, और एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम है। एक अंक वाली सबसे बड़ी सम तो होती है 8, लेकिन एक अंक वाली सबसे जो बड़ी विषम संख्या है वो 9। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे सवाल है, जो 54वां सवाल है, इसे ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे, जो कि काफ़ी बेस्ट है। क्योंकि इसमें एक लाइन तो ये कह रहा है कि भाई जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक सबसे बड़ा एक अंकीय विषम संख्या है, मतलब एक अंक का मतलब है 9 है जो सबसे बड़ा है, और ये विषम भी है, तो 9 लास्ट में 9 इसी में आ रहा है। और दूसरा चीज़ भाई जो दहाई का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, सबसे छोटी अभाज्य 2, 2 का वर्ग 4। तो ये ऑप्शन से सोल्व करेंगे। 2-3 चीज़ें और है इसमें देखने लायक, जो कि ऑप्शन से ही अच्छा रहेगा, और कहीं दिमाग नहीं लगाएं ज़बरदस्ती। एक ये सवाल दे रखा था कि 17,863 पाने के लिए, देखिए 17,863 पाने के लिए ये 8,008 और 8,088 और 8,808 में से क्या घटाना पड़ेगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ के जो भी कुछ आएगा, मान लिया कि 24,000 आ गया। देखो मान लिया इन तीनों को जोड़ा तो 24,000 आ गया, तो क्या पाना है अपन को 17,863 पाने के लिए इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। तो एक बार 17,863 को ही घटा लेते हैं, अपने आप ही जो घटेगा जो पता लग जाए, कुछ भी आ जाएगा XYZ। तो इसको ऐसे कर लेंगे। एक सवाल 56वां यूँ कह रहा था, जो 56वां जो सवाल है, 56वां सवाल ये कहना चाहता है कि एक कोई बाल्टी है, बाल्टी की क्षमता है 16 लीटर। 16 लीटर का मतलब है कि 1600 16,000 ml कितनी है 16,000 ml, क्योंकि अपने को पता है कि 1 लीटर में कितना होता है 1,000 ml। ये ध्यान रखें कि भाई 1 लीटर में 1,000 ml होता है। तो ये कहना चाह रहा है, अभी अपन ने ml में क्यों बदला, क्योंकि आंसर है जो ml में ही आ रहा है, इसलिए इसको ml में बदला। भाई 1 लीटर में 1,000 ml होते हैं, तो 16 में कितने हो जाएंगे, दोनों तरफ 16 से गुणा कर देंगे, 16,000 ml।
अब वो यूँ कहता है कि उसने एक बाल्टी में इतना जल भरा हुआ है, यानी 16,000 ml है जो बाल्टी में जग भरा हुआ है, वो 50 जगहों से निकालता है। तो 50 जगहों से निकालेंगे मतलब 50 से भाग दे लेंगे ऑटोमेटिकली। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये 320 ml आ जाएगा इसमें। भाई एक जग की धारिता पूछ रहे हैं ना भाई, टोटल 16,000 है बाल्टी में और एक जग में से वो 50 बार निकाला उसने, एक जग से 50 बार निकाला है तब जाके बाल्टी खाली हुई है। तो 50 बार निकालने से 16,000 में 50 का भाग दे 320 ml आ जाएगा। यानी एक जग में 300 ml आता है, एक जग में 300 ml आता है और 50 बार निकाला है उसने, तो टोटल अपने आप ही 16,000 हो गया। ये भी एक बेसिक सा सवाल था। हाँ कुछ भी नहीं है, एक ये सवाल हो रहा है छोटा सा, इसको और देख लेंगे, ये अलग से सवाल है एक अलग से सवाल दे रखा है दूसरे उसमें जो मैंने रीट का करवाया, रीट L1 का, रीट L1 वाले में एक सवाल दे रखा था। उस सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा था, ये यूँ कह रहा है भाई चीनू है, कौन है चीनू, चीनू के पास में इतने रुपए हैं, 55,600 रुपये थे। चीनू के पास 55,600 रुपये थे। सवाल ये कह रहा है 55,600 रुपये थे। उस 55,600 रुपये को चीनू ने एक योजना में निवेश किया। निवेश करने के बाद उसे 8 गुना धन प्राप्त हो। कितना? 8 गुना धन प्राप्त हो। अब 8 गुना मतलब इसको 8 से गुना कर लेंगे, इसको 8 से गुना करने पर अपने आप आएगा ये 8 6 48 का 8 बाई 4, 8 5 40, 44, फिर 4 8 45, ये धन आ गया, यानी 4,44,800 रुपये आ गया। अब वो यूँ कह रहा था बाद में कि इस धन में से उसने 57,986 रुपये किसी को दे दिए। कितने दे दिए? 57,986 किसी को दे दिए। तो अब उसके पास क्या बचा? उसके पास ये बचा 17, 9 और 8, 6, 13 में से 5 गए तो 8। उसके पास अब ये धन बच गया 3,86,814। अब इस धन को उसने फिर से निवेश कर दिया और फिर से निवेश करने के बाद में अब की बार उसे इसका 1/3 प्राप्त हुआ। कितना? 1/3। मतलब अब ये इसको पूरे को निवेश किया, 1/3 का मतलब 1/3, यानी इसका गुणा में 1/3 कर लेंगे, यानी इसका भाग दे देंगे 3 का। तो ये धन प्राप्त हुआ 1/3, मतलब कितना बचेगा? 1 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 7 21, 3 8 24, फिर 2 बचे, 3 9 27, 1 3 3 9, 2 बचे और फिर 3 8 24। कुल मिला के ये धन बच गया उसके पास 1,28,938। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब कुछ भी है, वो यूँ कह रहा था भाई पहले चीनू के पास इतने रुपए हैं, 55,600 रुपये थे, एक योजना में निवेश किया, उसे इसका 8 गुना मिला। 8 गुना मतलब 8 से गुणा कर दिया, 8 गुना मिल गया। 8 गुना मतलब ये 4,44,800 मिले। फिर उसने 57,986 किसी को दे दिए। अब दे दिया का मतलब है कि इसमें से घटा लेंगे भाई बचे कितने, ये जो पैसा बचा उसको फिर से किसी योजना में निवेश किया और फिर उसको जो निवेश किया उसके बाद में उसे सिर्फ 1/3 मिला। आपकी बार 1/3 का मतलब 1/3, 3 का भाग दे लेंगे, ये बचा। ओके, थैंक यू।